राजनीति के खेमे से आ रही एक अहम खबर का रुख कर लेते हैं। 2023 में विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम पार्टियां अपनी जीत का दावा करती नजर आ रही हैं। वहीं राजस्थान की बात करें तो पूरे बीजेपी ने जयपुर की विद्याधर नगर सीट से महिला उम्मीदवार दिया कुमारी पर बड़ा दांव खेला है। महिला ने इस सीट से महिला उम्मीदवार को अपनी पार्टी का फेस बनाया है। वहीं खबरों की माने तो बीजेपी के कुछ नेता टिकट न मिलने से नाराज भी चल रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर न्यूज 24 ने बात की दिया कुमारी से। राजस्थान में बीजेपी ने अपने 41 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और जिन 7 सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा है उनमें दिया कुमारी भी हैं जो कि राजसमंद से सांसद है, लेकिन अब विद्याधर नगर से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। मैम, सरप्राइज है आपके लिए क्योंकि आप पहले भी विधानसभा में थी, फिर सांसद बनाया गया और अब पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी फिर से नई। बिल्कुल, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की और प्रदेश नेतृत्व की कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है और मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगी कि मैं सभी के सपनों में, सभी की जितनी आकांक्षाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं जनता के, उसमें खरी उतरने का पूरा प्रयास करूँगी। जो भी इनके काम है, विकास का काम है और भी जो भी कुछ है, मेरे परिवार की सदस्य की तरह ही हैं पूरे विद्याधर नगर की जनता। वैसे भी मैं जयपुर से ही हूँ और जयपुर की जनता की सेवा करने का अवसर दिया है पार्टी ने, तो बिल्कुल मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य है मेरा ये। विद्याधर नगर जयपुर में, जैसा कि आप भी मानती है, क्या क्या इश्यू होंगे क्योंकि आपकी पार्टी लगातार कई मुद्दों को उठा रही है, उसके अलावा कौन से इश्यू ऐसे होंगे जिन्हें आप प्रायोरिटी के साथ उठाना चाहेंगी? देखिए, जो भी स्थानीय मुद्दे होंगे, लोकल जो इश्यूज होंगे, उनको तो हम लोग सॉल्व करेंगे ही, रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अभी जिस तरह से कांग्रेस की सरकार बिल्कुल ही निकम्मी सरकार हो चुकी है, भ्रष्टाचारी सरकार, महिला विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार, हर प्रकार से राजस्थान में जो हो रहा है सबके सामने है और उसके मुझे लगता है जनता को ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं है। जनता के अंदर बहुत गुस्सा है और जब सब इंतज़ार कर रहे हैं उस दिन का जब इनको जड़ से उखाड़े और एक एक इनके विधायक को हराए। काम किया दिल से कांग्रेस फिर से, ये उनका एक नया टैगलाइन है, क्या कहना चाहेंगी? जी, ये सिर्फ टैगलाइन है, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है पर ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है और ये चाहे कुछ भी बोलें, ये जितने झूठ बोले हैं इन्होंने 5 साल तक, उन सब झूठों का, इन सभी चीज़ों का जवाब राजस्थान की जनता उनको देगी। परिवर्तन यात्रा में आप राज्य भर में घूमी है मैम, किस तरह का माहौल नजर आया? और सबसे बड़ी बात, मिशन 156 की वो लगातार बात कर रहे हैं, सीएम साहब बार बार मिशन 156 की बात कर रहे हैं, 2030 की बात कर रहे हैं। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो पूरी तरह से गारंटी लेते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो मैं ये सब चीज़ें करूँगा और आपने देखा इन 10 सालों में जो भी उन्होंने वादा किया उसको पूरा किया, झूठे वादे नहीं किए। वहीं पर ही कांग्रेस सरकार है जो झूठे वादे करती आई है, तो इनका तो किसी को विश्वास ही नहीं है। और हम लोग जिस तरह से 2047 में एक विकसित भारत बनने वाला है, वो अब हम उसी दिशा में चल रहे हैं और जो भी काम हो रहा है, चाहे G20 की बात करें, चाहे हमारी विदेश नीति की बात करें, चाहे हम जो विकास के काम मोदी जी ने कराए उसकी बात करें, जो नारियों के लिए जो ये बिल लेके आए हैं उसकी बात करें, ये सब कुछ एक ऐसा देश बनने वाला है जो एक मजबूत राष्ट्र होगा और जितने डेवलप्ड नेशंस हैं पूरे वर्ल्ड में वो अब भारत की ओर देख रहे हैं। हाँ, चाहे IT की बात करें, चाहे हमारी जिस तरह से स्पेस में हमने इतना कुछ किया है, चंद्रयान 3 की जो सक्सेसफुल लॉन्च थी उसकी बात करें, हर प्रकार से अब हम लोग किसी भी और देश से कम नहीं है और बहुत जल्दी हम लोग भी उसी श्रेणी में आने वाले हैं। एक आखिरी सवाल मैम, बार बार ये कहा जाता है कि बीजेपी में कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा, बहुत खींचातानी है, क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि आपको जहाँ से टिकट दिया गया वो भी ऐसा कह रहे हैं, कुछ बीजेपी के बड़े नेता नाराज हो गए, क्या सब कुछ आपको लगता है जो अपोजिशन आरोप लगा रही है उनमें कुछ दम है? मैं तो ये कहूँगी कि ये जो है इनके पास और कुछ बोलने को है नहीं, इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, इनको ये 5 साल देखने चाहिए इन्होंने क्या किया। जो ये इन्होंने जो कैंप्स लगाए या जो इन्होंने झूठी जो जितनी भी घोषणाएं की अभी इन 1 साल के अंदर अंदर, विशेषकर अभी इस 1 महीने में भी कर दी, ये सब चीज़ें अगर पहले वर्ष में करते तो शायद वो सब चीज़ें पूरी होती और धरातल पे नज़र आती। लेकिन अब तो जनता जानती है कि ये तो पिटारा खोल देते हैं, अपना मैजिशियंस बॉक्स खोल देते हैं, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। दिया कुमारी हैं, सांसद हैं, राजसमंद की विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं इस बार और साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस की जो घोषणाएं थी, जो सौगातें थी, उसमें कुछ भी दम नहीं है क्योंकि यदि सरकार को कुछ करना ही होता तो पहले कर देती। फिलहाल तो सांसद हैं,
राजसमंद से अब विधानसभा का चुनाव जयपुर के विद्याधर नगर इलाके से लड़ती नजर आएंगी। और ख़ास बात यह है कि विद्याधर नगर हमेशा से बीजेपी का एक मजबूत गढ़ रहा है। तो ऐसे में अब किस तरह से चुनावी रणनीति के साथ पार्टी और खुद दिया कुमारी आगे बढ़ेगी, इस पर सबकी निगाहें रहेगी। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।